सफलता मिली, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा साहस बढ़ाया, बोला कहीं भी छटता था तो बोलते कोई नहीं बेटा, तुम एक दिन जरूर हो जाओगे, मनोबल अपना ऊंचा रखना, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। पहले तो लगता था कि मैं कमा नहीं रहा हूँ। और मेरी सफलता का राज मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई है। मेरे पिताजी हमेशा बचपन से ही चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं। SF एक अलग है, वो कमांडो का होता है, उसमें मैं हूँ। अपनी यूनिट नहीं बता सकता, सॉरी। उसी का प्रतिफल है। लोग कहते हैं कर्म का फल मिलता है, मैंने जो कर्म किया है आज वो सारा फल मेरे बच्चों के रूप में मुझे मिल रहा है। जैसे नौजवान, जैसे यहाँ पे जो पास में डम्बर बाबा की पड़ती है, बहुत ही मशहूर जगह है, पावन भूमि है, वहाँ पे बच्चे जो है अपनी तैयारियां करते हैं। हो सकता है आप भी संभवतः वहाँ जाते रहे होंगे, अपनी जो दौड़ लगाते रहे होंगे। लेकिन मुझे ये लगा जब मैं कमाना बंद किया, मैं सोचा कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जाकर अगर 10,000 रुपया महीना भेजूंगा पत्नी के खाते में, लड़के को स्कूल में 300 की जरूरत पड़ेगी, वो 500 मांगेगा, उसकी आदत बिगड़ जाएगी। बहुत ही, मेरा इतना सोचा नहीं था। ये सब जो भी हुआ मेरे पिताजी की वजह से हुआ है। जो इनका नाम है मानो जी, लोग इनके नाम पे आए और वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे लिए बहुत दुआएं जो है आपको काम आई, बिल्कुल काम आई है। जनता की दुआएं हैं, आम जनता की दुआएं हैं। पिताजी के नाम को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जनपद के बलथौर तहसील अंतर्गत भीटा भुआरी में जो मैं मौजूद हूँ, और आज पूरा देश जो 78वां गणतंत्र दिवस जो मना रहा है और उसकी खुशियां मना रहा है, लेकिन यहाँ बेलथरा रोड के इस भीटा भुआरी में डबल खुशियां जो है आ गई हैं। क्यों न हो, यहाँ पे का एक नौजवान जो है पैरा मिलिट्री फोर्स में जो है चयनित हुआ और अपनी ट्रेनिंग पूरा करके आज ही के दिन जो हुआ है इसका आगमन हुआ है। यहाँ पे लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। बेलथौर स्टेशन से लेकर के पूरा बेलथौर नगर में भ्रमण के दौरान तमाम लोग जो है मौजूद रहे। लोगों ने इस बालक की जो प्रशंसा की है, इस जवान की प्रशंसा की है। इनके जो पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे जो बात करेंगे कि इनकी सफलता का जो राज क्या रहा है और इसे लेकर के। मैं सत्यम कुमार यादव, विनोद कुमार यादव जी का बेटा हूँ, और मेरी सफलता का राज मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई है। मेरे पिताजी हमेशा बचपन से ही चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं, और इन्हीं के कहने पे मैं मतलब अपना सोच बदला। नहीं तो मेरा क्रिकेटर बनने का सपना था, और मैं अपने पिताजी के लिए फौज ज्वाइन किया। अब फौज में सेवा दे रहा हूँ। पैरा मिलिट्री फोर्स के किस बटालियन में आपका चयनित हुए हैं आप? ये ऐसे बताना नहीं चाहिए। मैं पैरा स्पेशल फोर्सेज में हूँ। पैरा मिलिट्री फोर्सेज वो SSC GD वगैरह वो होता है, और इंडियन आर्मी में पैरा SF एक अलग है, वो कमांडो का होता है, उसमें मैं हूँ। अपनी यूनिट नहीं बता सकता, सॉरी। जी, में आपकी ज्वाइनिंग हुई है? पैरा SF बस। हाँ। तो इसके लिए जो है किस तरह की मेहनत आपकी रही है, क्या तैयारियां रही हैं? मेहनत तो मैं बचपन से ही करता था। 11th में था तभी से NCC लिया। जब दिमाग में आ गया फौज में जाना है, तो आज से 4 साल पहले से तैयारियां करता था। 2-3 प्रयास किए, असफलता मिली, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा साहस बढ़ाया, बोला कहीं भी छटता था तो बोलते कोई नहीं बेटा, तुम एक दिन जरूर हो जाओगे, मनोबल अपना ऊंचा रखना, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। 3 अटेम्प्ट में आपको जो असफलता मिली, चौथे अटेम्प्ट में आप जो सफल हुए, और पिताजी का जो है मनोबल बढ़ाना कहीं ना कहीं आपको जो है काम आया। जी, पिताजी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और अभी क्या कहेंगे नौजवानों के लिए, आपके जैसे नौजवान, जैसे यहाँ पे जो पास में डम्बर बाबा की पड़ती है, बहुत ही मशहूर जगह है, पावन भूमि है, वहाँ पे बच्चे जो है अपनी तैयारियां करते हैं। हो सकता है आप भी संभवतः वहाँ जाते रहे होंगे, अपनी जो दौड़ लगाते रहे होंगे। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? जी, मैं डम्बर बाबा की भर्ती में दौड़ा हूँ, और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ हूँ। उनके आशीर्वाद से उन्हीं ग्राउंड पे दौड़ा हूँ, और मैं बच्चों और अपने भाइयों को यही बोलना चाहूंगा कि उनकी जो सोच है, ये नहीं कि फौज ही, जहाँ उनकी सोच है, जो उनके दिमाग में है, एक अपना माइंड सेट तैयार कर ले और उसके हिसाब से तैयारी करे, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और असफलता से निराश नहीं होना है, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो इस सफलता का श्रेय जो है, जैसे कि आपने अपने पिताजी को दे रहे हैं, और किन किन लोगों को देना चाहेंगे? अपने माता जी को, अपने बड़े भाई को, अपने परिवार को, और अपने दोस्तों साथियों को, अपने गांव वालों को, जो बोलते थे हाँ तू कर लेगा, तू कर लेगा, उसकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ और आज यहाँ पे हूँ। इस तरह से आपका जो है बेलथौर रेलवे स्टेशन से लेकर के पूरे नगर भ्रमण के दौरान जो स्वागत किया गया, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही, मैंने इतना सोचा नहीं था। ये सब जो भी हुआ मेरे पिताजी की वजह से हुआ। जो इनका नाम है मानो जी, लोग इनके नाम पे आए और वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो इतनी भीड़ आई। आखिरी सवाल है, आप पिताजी के नाम को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि मेरे पिताजी जिस क्षेत्र में भी रहे, सफलता हासिल करे और कामयाबी को चूमे। आप इस तरह से देख सकते हैं, क्या नाम बताया, सत्यम बाबू, सत्यम, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, और आज जो है कहीं ना कहीं अपने गृह गांव पे जो है उनका आगमन हुआ है, और अपने पिताजी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। मानव जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं, किसी परिचय के जो मोहताज नहीं है, उन्हें जो लोग जानते हैं, क्षेत्रवासी जानते हैं, उनसे जो 2 शब्द लेने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से आपके पुत्र ने एक सफलता अर्जित की है,
आप कहीं ना कहीं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। जिस तरह से उनका जो है स्वागत हुआ, इसे लेकर क्या कहेंगे? तो सब हमारे दोस्तों मित्रों और शुभचिंतकों की कृपा है। मैंने तो बस ये सोचा था कि 10-20 मोटरसाइकिल लेके चलेंगे, लड़के को लेके चले आएंगे। एक मेरे मित्र हैं ये भाई गोविंद जी, ये कल हमको फोन किया और ये दौड़ के जाके इन्होंने डीजे किया, कहा ये मेरे तरफ से रहेगा विनोद जी, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। और थोड़ा सा ये मौका है 26 जनवरी का, तो थोड़ा सा अगर ये डीजे वगैरह और थोड़ा इसको बढ़ा देंगे तो अच्छा लगेगा। तो हमने कहा चलिए। और ये तो सब जनता का प्यार है कि आज मेरे फेसबुक पे पोस्ट डालने के बाद ये मेरे साथ लोग जो है अपनी सहानुभूति दिखाए, इसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को, समाज को मैं बधाई देता हूँ। और मैं युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप लगन लगा के जिस क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र चुनकर उसमें अगर अपने मनोबल को लगा देंगे, दिमाग को एक जगह एकाग्र करेंगे तो सफलता कोई रोक नहीं पाएगा, ये निश्चित है। जिस तरह से समाज सेवा आप करते रहे हैं, कहीं ना कहीं उतनी जो है मजबूत स्थिति जो है नहीं रही है कि एक जो है बच्चे को पढ़ा लिखा सकें और एक ऊंचे मुकाम पर ले जा सकें, लेकिन फिर भी आपके जो बालक ने अपने बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत जो है सफलता अर्जित की है, इसे लेकर क्या कहेंगे? मैं पहले तो ये कहूंगा कि मुझे पहले तो लगता था कि मैं कमा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगा जब मैं कमाना बंद किया, मैं सोचा कि दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास जाकर अगर 10,000 रुपया महीना भेजूंगा पत्नी के खाते में, लड़के को स्कूल में 300 की जरूरत पड़ेगी वो 500 मांगेगा, उसकी आदत बिगड़ जाएगी। मेरे बच्चे अपने बूते मेहनत से भैंस रख के खेती बाड़ी वाले काम में सहयोग करके दूध बेच के और अपनी पढ़ाई खुद किए हैं। मैं उनका बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर पाया हूँ। हाँ, मेरा बड़ा वाला लड़का जो है इन मेरे दोनों छोटे अपने छोटे भाइयों के लिए काफी मैंने सहयोग करता रहा है, चाहे इनको फीस की जरूरत पड़े, कापी कलम की जरूरत पड़े तो करता रहा है। और मेरी पत्नी भी गाय भैंस अपने यादव बिरादरी के नाते रखकर और वो मेहनत करके और कुछ अपना घर का काम चलाती थी। जी, आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 6 लोग हैं। मेरे 3 बच्चे, मेरी पति पत्नी और एक मेरी पतोहू है। की शादी कर? हाँ, एक बालक की मैं शादी कर दिया हूँ, वो भी मेरा बालक। मुझे बहुत गर्व होता है अपने बच्चों पर कि मेरे 3 बच्चे आज भी जो अभी बच्चे हैं वो पढ़ाई में लगे हुए। मेरा बड़ा लड़का 8 में पढ़ता था तभी से कमाता है, लेकिन कभी फेल नहीं हुआ। इस समय वो वकालत कर रहा है और कमा भी रहा है। जिस तरह से माना जी आप समाज सेवा करते थे और लोग जो है ताना भी मारते रहे होंगे कि कुछ नहीं करते हैं, आपने अभी बताया भी है कि घर के लोग कहीं ना कहीं जो है गाय भैंस का जो दूध बेच करके बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई किए हैं। आज जो है समाज सेवा करने के बावजूद जिस तरह से आपके बच्चे सफलता प्राप्त की है, इसे लेकर के क्या आपके मन में जो है विचार आ रहे हैं? क्या समाज सेवा आपने की है वो सही था, या आपको जो है कहीं ना कहीं नौकरी करना चाहिए था अच्छी जगह पे जाकर? ऐसा है कि मैंने जो समाज सेवा किया है, लोगों को तहसील, ब्लॉक, थाना, अस्पताल, चौकी जहाँ जो याद करता है मैं पहुंच जाता हूँ और उनकी जब मैं मदद किया हूँ उसी का प्रतिफल है। लोग कहते हैं कर्म का फल मिलता है, मैंने जो कर्म किया है आज वो सारा फल मेरे बच्चों के रूप में मुझे मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी दुआएं जो है आपको काम आई? बिल्कुल काम आई है, जनता की दुआएं हैं, आम जनता की दुआएं हैं। इस मिथक को भी आप तोड़ रहे हैं कि पैसा ही जो है महान नहीं होता है, लोगों की दुआएं भी लेनी चाहिए, ये भी जरूरी है। लोगों के साथ जो चलना चाहिए, अपना समय भी निकालना चाहिए। देखिए, पैसा लोग कमाते हैं, जुटाते हैं हाथ पसार के जाने के लिए, ठीक ना। दौलत जुटाते हैं, बेईमानी करते हैं हाथ पसार के जाने के लिए। मैंने कहा कुछ ऐसा करो कि लोग जाने, और मैंने वही आज तक मैं पिछले 34 वर्षों से जनहित समाज हित में मैं लगातार लगा रहता हूँ। मुझे उसी से जो है कि आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है। तो और आपको बल मिलेगा समाज सेवा में और अग्रणीय भूमिका निभाएंगे? जी बिल्कुल, मुझे बल मिलेगा। अभी किसी से मुझे 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए चंदा मांगना पड़ता था, आज मुझे चंदा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मुझे गर्व है। अब करेंगे ना पिताजी? क्यों नहीं, पिताजी के लिए तो सब कुछ है। नहीं जाएंगे इनके साथ? नहीं, अरे इनको कैसे बोल सकते हैं, पिताजी को इनको पता है। यहाँ देख सकते थे मानव जी मौजूद थे, उनके पुत्र जो है सत्तन जी मौजूद हैं, और जिस तरह की जो है इनकी सेवा रही है, पूरा जो क्षेत्र जो है इससे कहीं अछूता नहीं रहा है। और लोग जो है कहते थे कि मानव जी जो है क्या कर रहे हैं, अपने घर परिवार को जो इन्हें देखना चाहिए। लेकिन आज इनके बेटे ने जो है कामयाबी अर्जित करके उस मिथक को जो है तोड़ दिया है कि समाज सेवा भी एक
सेवा है, इसमें के जरिए भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होता है, इससे जो फायदा ही मिलता है, लोगों की दुआएं मिलती हैं और दुआएं जो कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोगों को काम आती है। भारत मीडिया के लोग के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।